प्रणाम। आध्यात्मिक चिंताधारा की कमी की वजह से समाज स्वार्थी बनते जा रहा है। सिनेमा, टीवी जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो चाहे तो अच्छे आध्यात्मिक चिंताधारा को समाज को परोसकर समाज में एक आत्मीय बंधन को बांध सकता है, वो भी समाज में खुद के स्वार्थ के लिए आध्यात्मिक सिनेमा को एंटरटेनमेंट के लिए शूट करते हुए कई सारा धर्म को खंड विखंड में भेदभाव में बांट के दिखाते हुए, उसके अंदर की कमी को दिखाते हुए, सच को ना समझाते हुए समाज को दूषित कर रहा है। वैसे ही सिनेमा में से हम पीके के बारे में चर्चा कर रहे थे। आप इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए, इसके बाद में हम उसके अंदर सत्यता को समझेंगे और सच को इस सत्संग के द्वारा जानने की प्रयत्न करेंगे। तो हर कैसे बताइए विधवा है? सफेद साड़ी डाली है, तेरे को दिखता नहीं है? बड़ा अफसोस हुआ कि आपके पति मर गए। शादी में सफेद ही तो पहनते हैं, मरने में काला पहनते हैं। स्टूपिड, समझ आया? नॉट स्ट्रेच। अब तीनों के पति मर गए का? दिखा ही साथ। मैं अभी जिंदा हूँ। तुम क्या? बहुत धुलाई के बाद समझ आया कि ये गोले पे एक नहीं बहुत सारा भगवान। देखिए, हम जो भी वस्त्रों को धारण करते हैं, वस्त्र धारण करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज में एक श्रृंखला को एक सिस्टम में बांध के रखता है, जो कि अपना जो सभ्यता है समाज में एक श्रृंखला को बांध के रखता है। जो भी रीति रिवाज हम आचरण करते हैं उसके अंदर कई सारा बातें ऐसा है जो कि हमें समझना चाहिए। मन को एक डिसिप्लिन में लेने के लिए, आध्यात्मिक चिंताधारा को आचरण करते हुए समाज को एक वे में, डिसिप्लिन में, एक पैटर्न में बांधने के लिए हम ये सारा तौर तरीके अपना रखे हैं। जैसे कि देखिए, हम यूनिफॉर्म को अपनाते हैं। यूनिफॉर्म को क्यों अपनाते हैं? कहीं पुलिस में एक तरह के पहनते हैं, आर्मी में एक तरह की यूनिफॉर्म पहनते हैं, डॉक्टर्स एक तरह की यूनिफॉर्म पहनते हैं। ये सब इसलिए पहनते हैं कि एक अनुशासन को अनुसरण करने के लिए पहनते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो एक धर्म को हम अलग अलग रीति रिवाज में बांध रखे हैं, इनके मुख्य उद्देश्य को हम समझना चाहिए। वस्त्र अलग अलग इसलिए पहनते हैं कि वो कुछ मान रखे हैं, कुछ तरीके से, कुछ समाज को एक श्रृंखला में रखने के लिए, जीवन को एक डिसिप्लिन में आचरण करने के लिए हम रीति रिवाज को बना रखे हैं। अगर एक परंपरागत इस जीवन को हम बिताएंगे, जीवन एक डिसिप्लिन में रहेगा, एक अनुशासन में बंधे हुए रहेगा। हर कोई, पूरा समग्र मानव समाज एक श्रृंखला के अंदर एक अनुशासन को आचरण करते हुए, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए, शांति आनंद के साथ इस जीवन को बिताने के लिए हम ये संस्कृति के आचरण कर रखे हैं। एक धर्म को हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे कई खंड विखंडों में बांट के अनजाने में हम अशांत होते रहते हैं। खैर, वो बात अलग है। जो भी धर्म में हम वस्त्र को धारण करते हैं, ये एक परंपरा है, ये एक अनुशासन है, जिसके परिणाम प्रतिफल स्वरूप अपना मन में एक आस्था रहेगा, एक विश्वास रहेगा। समाज में हम एक डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। देखिए, पुलिस एक तरह के यूनिफॉर्म पहनता है, डॉक्टर एक तरह के, आर्मी वाले एक तरह के, वैसे इंजीनियर्स, वकील एक किस्म की ड्रेस पहनते हैं। तो ये जो भी हम तमाम प्रोफेशन को हम देख रहे हैं, यूनिफॉर्म्स क्यों पहनते हैं? यूनिफॉर्म इसलिए पहनते कि एक डिसिप्लिन में उनके प्रोफेशन को वो लोग वहाँ पे गुजारा करें, एक प्रोफेशन को ठीक से सुचारू रूप से चला पाएँ। ठीक वैसे ही जो वस्त्र हम देख रहे हैं, वस्त्र क्या है? वस्त्र हमें एक परंपरा में बांध के रखने के लिए, एक रीति रिवाज में मानव समाज को बांध के रखने के लिए हम पहनते हैं। तो उसका मुख्य उद्देश्य ये है, कोई काला पहने, कोई सफ़ेद पहने, कोई कुछ भी पहने, क्या फ़र्क पड़ता है? उसका उद्देश्य को हम समझना चाहिए। यहाँ पे देखिए, उद्देश्य को नहीं समझा रहे। एंटरटेनमेंट करने के लिए कहीं विधवा के हाथ लेके पकड़ लेता है, कहीं शादी करने के लिए कोई जा रहा है तो उन्हें बोलता है कि आप विधवा हो चुके हैं। कहीं कोई पति पीछे और पत्नी आगे जा रहे, वहाँ पे पूछ रहे आप तीनों के पति मर गए हैं क्या? तो देखिए, परंपरा इसलिए हम बना रखे हैं कि मनुष्य समाज को एक श्रृंखला में बांध के रखने के लिए, हम सब एक तौर तरीका को अपनाते हुए एक डिसिप्लिन में लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो इस चीज़ को ना समझ पाते हुए पीके जी देखिए कॉमेडी के जरिए क्या बताना चाहते हैं। तो इससे क्या समझेंगे? अगर समाज में कोई रीति रिवाज नहीं होगा, कोई आचरण नहीं होगा, कोई तौर तरीका नहीं होगा,
तो इंसान में पशु में कोई अंतर होगा? सोचिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो वस्त्र अलग अलग क्या फ़र्क पड़ता है, कोई कैसे भी माने, उद्देश्य को समझना चाहिए। आप अगर हिंदुइज्म को मानते हैं, ठीक है, उनके जो रीति रिवाज है उसे फॉलो करिए, मुस्लिम को मानते हैं उसे फॉलो करिए। ये तमाम चीज़ों की मुख्य उद्देश्य है मन को एक डिसिप्लिन में, एक आचरण के द्वारा मन को एक डिसिप्लिन में बांध के रखें। तो उद्देश्य को समझिए। ये तमाम जो भी धर्म है ये उसी ईश्वरीय सत्ता के साथ एक होने की उद्देश्य है। हर कोई समाज को शांति में परिचालन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, भले ही अलग अलग रंगों का आचरण कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य तो सही है ना, उद्देश्य तो एक ही है ना। तो उद्देश्य को समझना चाहिए हमें। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम से हम और कई सारा चीज़ें समझेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।